हेलो, कैसे हैं प्यारे दोस्तों। PPGS यूट्यूब चैनल के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आपका अपना यूट्यूब चैनल है। तो आज हम लेके आए इम्पीचमेंट अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम एक प्रकार की जो स्टडी कहाँ करवा रहे हैं, बिल्कुल प्रकृति के साथ आपको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमारी चल रही है। तो आज हमारा टॉपिक है महाभियोग, इम्पीचमेंट। देखिए, भारत में संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति मुखिया होता है, एक अर्थात भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राष्ट्रपति होता है। लेकिन राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से सभी प्रकार के कार्य मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्यकारी होता है। लेकिन टॉपिक हमारा इम्पीचमेंट अर्थात महाभियोग, अर्थात राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है। तो सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है। तो भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया सबसे पहले अमेरिका के संविधान से ली गई, अर्थात हमने इस प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से लिया है। अब किस आर्टिकल में उसके ऊपर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है, अर्थात 61 संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। देखिए, इसका अब प्रश्न ही होता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जाता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अर्थात 42वें व 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया है कि वो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही समस्त कार्य करेगा। लेकिन वो अगर इनकी सलाह को नहीं मानता है तो ऐसी स्थिति में उसे अपने पद को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो एक प्रकार से संविधान का अतिक्रमण माना जाता है। अब जो महाभियोग है वो कहाँ चलाया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। अर्थात संसद के कितने सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के अंदर भी लाया जा सकता है और राज्यसभा के अंदर भी लाया जा सकता है। अब जो सदन प्रस्ताव लाता है, सबसे पहले जो सदन प्रस्ताव ला रहा है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। सबसे पहली चीज़ है, अगर राज्यसभा ला रही है तो राज्यसभा के कुल 1/4 सदस्यों के उसके ऊपर हस्ताक्षर होने बहुत ही जरूरी हैं। अब ये मान लो उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है। राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पूर्व दी जाती है। उसके बाद राज्यसभा, अर्थात अगर राज्यसभा लेकर आ रही है तो राज्यसभा के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास होना चाहिए। अर्थात राज्यसभा इसका प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करे। अब ये 2/3 से बहुमत से इसने बहुमत को पारित कर दिया। इसके बाद ये प्रस्ताव चला जाएगा दूसरे सदन के पास, दूसरा सदन अर्थात लोकसभा। अब लोकसभा इस चीज़ की जांच करेगा, अन्वेषण करेगा कि राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो सही हैं, गलत हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या तो स्वयं अपना पक्ष रखता है या अपने द्वारा नॉमिनेटेड कोई अन्य सदस्य राष्ट्रपति की जगह आकर पक्ष रखता है। अब उसने अपनी जांच कर ली, उसके बाद में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। अर्थात लोकसभा भी 2/3 बहुमत से अगर इसका प्रस्ताव पास कर देती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना पड़ता है। राष्ट्रपति को पदमुक्त मान लिया जाता है। अर्थात जिस दिन ये प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा भी पारित कर दिया जाएगा उस दिन उसको पदमुक्त मान लिया जाएगा। अब इस प्रस्ताव में मुख्य रूप से 2 ही सदन सम्मिलित होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं दिल्ली और पुदुचेरी उसके सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन इम्पीचमेंट की प्रक्रिया में वो दोनों सदन भाग नहीं लेते हैं। आई होप हमारा एफर्ट्स आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।